और टैली आई है जेवीसी के मुताबिक इंडिया गठबंधन को अधिकतम 103, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को अधिकतम 150 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में यहां भी 3 से 6 सीटें नजर आ रही हैं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हैं। मोहित, मुझे जाना होगा, लेकिन उससे पहले जो सवाल यहां पर एनके सर ने खड़ा किया, क्या कांग्रेस पार्टी ये माने हुई थी कि अब बीते कुछ 15-20 दिनों में वो अपनी इस जंग को हार चुकी है? क्या आंतरिक कलह इसके पीछे की बड़ी वजह थी? मोहित नहीं, देखिए अनुराग, सवाल आपका बिल्कुल लाजमी है और जिस तरीके से एनके सिंह सर बता रहे थे, मैंने राहुल गांधी की बिहार के भीतर 1400 किलोमीटर की यात्रा कवर की थी, सासाराम से लेकर पटना तक, और जो मोमेंटम राहुल गांधी ने उस वक्त बनाया था वो मोमेंटम जो है लंबे वक्त तक नहीं रह पाया। अगर वो मोमेंटम रहता तो निश्चित तौर पे आज जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तेजस्वी का तेज फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश कुमार नए बाजीगर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये नहीं होता। निश्चित तौर पे जो टिकटों का बंटवारा हुआ और जो सीट शेयरिंग को लेके जो अंतरकलह दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं नुकसान ज़मीन पर भी हुआ। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार को लेकर ग्राउंड पे ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही थी, एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही थी, महिलाओं का अलग लेवल का क्रेज दिखाई दे रहा था, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ साथ सड़कों का जाल हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर नीतीश कुमार की लोग तारीफ करते हुए नजर आए। और ये भी जो भी आंकड़ा दिखाई बिल्कुल मोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। एक पीपल इनसाइट का एक और आंकड़ा हमारे सामने पोल आया है, जरा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। 133 से 148 एनडीए के पक्ष में, महागठबंधन को 87 से 102, जनसुराज को 2 और अन्य के खाते में 3 से 6। अब अगर मोहित की बात को अगर मनोज जी हम आगे बढ़ाएं, अब आप 8, 10, 12 दिन अगर आप चुनाव से पहले एक यात्रा निकालते हैं और आप ये सोचें कि पूरे राज्य में आपके नाम का मोमेंटम बन जाएगा, ये भारतीय राजनीति में आज के इस कठिन दौर में मुमकिन नहीं है। नहीं, इसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ इशू क्या था कि जो उन्होंने वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, एसआईआर का जो मुद्दा उठाया, वो जाते जाते वो फेल हो गया। इससे पहले तेजस्वी बेरोजगारी की बात कर रहे थे और यूथ उसके प्रति और यूथ को लगता था कि हाँ, ये तो मेरा इशू है, और तेजस्वी के प्रति यूथ में जो अट्रैक्शन था वो ये था। और एक हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए बेरोजगारी का इशू अगर बनता तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन एक एसआईआर का जो इशू था, वोट चोरी का जो इशू था, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं थे, फैक्ट नहीं थे। शुरू में हल्ला तो मचा, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो एक्सपोज होता गया, तो आप देखिए ना कि अभी इलेक्शन हुए, फेस 1, कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, किसी ने नहीं बोला कि साहब मैं वोट देने गया, मेरे को वोट देने नहीं वो है दिया गया, ऐसे नहीं था। और फेस 2 में भी ऐसी कोई चीज़ अभी तक सामने आई हो, ऐसा तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के कारण जो मेन मुद्दे थे जो बन सकते थे, उससे ध्यान हटा ही है लोगों का। देखिए एनके सिंह साहब, देखिए ना, 20 साल का कार्यकाल कोई बहुत छोटा कार्यकाल नहीं हो सकता साहब। कोई मेजर इंडस्ट्री वहां पर नहीं है, वहां पर कोई एग्रो बेस इंडस्ट्री नहीं लगी जिसको हम कह सके, वहां पर कोई ऐसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया जिसको हम कह सके। लेकिन बावजूद इसके, जो मनोज जी ने कहा साहब, एक एस्पिरेशन क्लास जो होती है ना, जिसको नया कुछ चाहिए, वो वहां नहीं दिखाई देता। और यही कारण ये हमें वोट पे भी देखने को मिल रहा है कि लोग जो कुछ मिल रहा है उससे संतोषम परम सुखम के भाव से बिल्कुल आनंद में जी रहे हैं। जी हाँ, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पे अब वो एस्पिरेशंस मर चुके हैं। और एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, रही न ताकते गुफ्तार, मतलब बातचीत की अब ताकत भी नहीं है, रही न ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिए कि आरजू क्या है। तो अब उनकी आरजू भी नहीं रही है। ये हालत हो गई है कि LFPR कहते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। आप ताज्जुब करेंगे कि बिहार में आज से 8 साल पहले सिर्फ 5% युवा घर में बैठता था काम करने के लिए, मतलब घर के कामों में लगता था। आज वो 21% है, मतलब वो बाहर से लौट के आके घर बैठ गया, बाहर जॉब्स नहीं मिली। लेकिन ये भी मुद्दा नहीं राहुल गांधी बना पाए। और राहुल गांधी जो मैसेज दे रहे थे, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैडर स्ट्रक्चर चाहिए था, कम से कम तेजस्वी वो दे लेते। लेकिन तेजस्वी का भी जो कैडर है वो इस तरह की चीजों में नहीं है। वो प्रदर्शन कर सकता है, तेजस्वी का नारा लगा सकता है, लेकिन जो कमिटेड कैडर होता है, जो मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करता है, वो न तो राजनीति में कहते हैं ना, एक दाव होता है गफलत पैदा करना, वो भी नहीं कर पाए। कम से कम नीतीश कुमार को लेकर आप गफलत ही पैदा कर देते। इस आपको कोशिश तो करी उन्होंने कि इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने जा रहे। इश्यूज उठाए, एक तो वो वेग थे और उसको भी कैरी नहीं कर पाए, और दूसरा ये है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, क्या आप उसको कन्विंसिंगली बता पाए? तो आप फेल हो गए। आपका कैडर स्ट्रक्चर है ही नहीं है, कांग्रेस का तो खैर है नहीं, लेकिन तेजस्वी का फिर भी है, लेकिन वो कमिटेड नहीं है और राइट कॉज के लिए कमिटेड। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका।
देखिए, ऐसा है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं और जो हमारे रिपोर्टर्स पहले हमें बताते थे जो फील्ड में थे, वो दोनों बिल्कुल ही उसमें समानता है। तो मेरे को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं होना, और आजकल की जो राजनीति चल रही है उसमें एंटी इनकम्बेंसी वाली चीज़ है नहीं। अब अगर आप कितने भी इलेक्शन पहले देखें तो 50% सरकारें जीतकर वापस आती हैं। तो वो सब देखते हुए मेरे को लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है, हो सकता है कि अब जो रिज़ल्ट आएंगे 2-3 दिन के मतलब परसों जो आएंगे, हो सकता है कि ये रिजल्ट उसी लाइन पे जाएं। बिल्कुल, और मुझे लगता है बिहार की जनता सबसे संतोषी जनता है। एक निर्णय तो हमें ये मान लेना चाहिए, देश में सबसे संतोषम परम सुखम के आत्मभाव में जीने वाली जनता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच पे आने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।